दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय के अंतर्गत पहला अध्याय विविधता की समझ। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, यह है आपका पहला अध्याय विविधता की समझ। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? आपने पाठ में पढ़ा होगा। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे त्योहारों की सूची और फिर हेडिंग डालकर लिखें लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस इत्यादि। आगे लिखेंगे सभी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार, गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू होता है आपके लिए। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? तो कैसे बेहतर बनाती है, क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। खान पान, रहन सहन के ढंग और पहनावे में भी उनमें विभिन्नता देखी जा सकती है। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। हम जब विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके पहनावे के बारे में जानते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। इस तरह भाषा, भोजन, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती है, जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ठीक इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है आपका तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो जानते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझे इसका मतलब? उत्तर में आप लिख सकते हैं भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की यह पंक्ति भारत की एकता की झलक प्रस्तुत करती है। कौन सी पंक्ति? हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर पांचवा प्रश्न, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? अगर हैं तो कैसे? क्या लिखेंगे उत्तर में आप लिख सकते हैं, हम राजस्थान राज्य का उदाहरण लेते हैं।
यह राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में पाकिस्तान की सीमा के साथ लगता है। यह एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ चारों ओर रेत ही रेत है। इस राज्य का पश्चिमी क्षेत्र बहुत ही शुष्क है, वर्षा कम होने के कारण पानी की बहुत कमी है। लोग भेड़ बकरियां और ऊंट पालते हैं। ज्वार और बाजरा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ की जलवायु बहुत विषम है, दिन बहुत अधिक गर्म होते हैं और रातें अधिक ठंडी होती हैं। ठीक है, चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और चाहे आप अपने हिसाब से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।